हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड कमेंट्स करिएगा। आज का ये जो वीडियो है ये किसी फीमेल की रिक्वेस्ट पे मैं बना रही हूँ। उस फीमेल ने मुझे फ़ोन पर बोला कि आप आईपीसी की धारा 354 के बारे में वीडियो बनाइए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारी देश की वीरांगनाएं अब जागरूक हो रही हैं। वो चाहती हैं कि उनको उनके अधिकार के बारे में पता चले, इसलिए वो जानना चाहिए। और उस सिस्टर के माध्यम से हमारे देश की हर वीरांगनाओं को आज पता चल जाएगा कि आईपीसी की धारा 354 क्या है और उसमें सज़ा का क्या प्रावधान है और ये धारा कब लगती है। मैं तो हमेशा से अपने हिंदुस्तान की वीरांगनाओं के साथ हूँ। आप लोग जागरूक हो जाइए, सशक्त हो जाइए, अपने साथ हो रहे अपराध को सहन मत करिए। आप हिंदुस्तान की धरती पे हैं, आपको बहुत पावर कानून ने दिया है। आप ऐसे मंचलों को सजा दिलाइए। पर हाँ, यदि किसी भी बहन के साथ ऐसा अपराध हो रहा है तो मैं उसको ये सलाह दूंगी कि सबसे पहले आप खुद को सेफ करिए, यानी खुद को सुरक्षित करिए। उसके बाद खुद को मजबूत करिए, क्योंकि जो अपराध कर रहा है हो सकता है प्री प्लान्ड हो, षड्यंत्र के साथ हो, आपके साथ अपराध कर रहा हो, उसके साथ बहुत सारे लोग हों, योजनाबद्ध तरीके से आपके साथ ऐसा कृत्य कर रहा हो, आपको प्रताड़ित कर रहा हो, आपको इस तरह परेशान करने की कोशिश कर रहा हो, आपको बर्बाद करने की कोशिश कर रहा हो। मतलब जो भी अपराध हो, किसी भी प्रकार का, जो भी महिला के साथ सामने वाला अपराधी किसी भी प्रकार का कृत्य यदि कर रहा है तो आपको तो ये नहीं पता ना कि उसके पीछे कितने लोग उसके साथ जुड़े हैं। वो गैंग में है या उसके साथ उसका परिवार, उसके रिश्तेदार या और ना जाने कितने लोग उसके साथ हैं। अकेला भी हो सकता है, कई लोग भी उसके साथ हो सकते हैं। तो इसलिए कहीं वो योजनाबद्ध तरीके से आपके साथ ना अपराध कारित किया हो और आप अकेली हों। इसलिए सबसे पहले आप खुद को सुरक्षित करिए, खुद को मजबूत करिए, यानी सशक्त करिए। उसके बाद उसके कर्मों की, उसके कृत्यों की सजा दिलाइए, डटकर सजा दिलाइए, उसको धूल चटाइए। ऐसा कर दीजिए कि उसको पानी पीने का भी मौका मत दीजिए। जब आप सुरक्षित रहेंगी और मजबूत रहेंगी तभी तो लड़ पाएंगी। इसलिए सबसे पहले आप अपने अधिकार को जानिए, कानून को समझिए, खुद को सुरक्षित करिए, खुद को मजबूत करिए। उसके बाद उस अपराधी के विरुद्ध आप शिकायत पत्र थाने में दीजिए और मुकदमा पंजीकृत कराइए। यदि थाने में मुकदमा पंजीकृत नहीं हो रहा है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए कि एफआईआर दर्ज कैसे कराएं। उस वीडियो को देखकर आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या स्टेप लेना है। वैसे एफआईआर में विलंब नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि विलंब हो गया है तो आपके पास कोई वैलिड रीज़न होना चाहिए। और महिलाओं की केस में तो 15-20 साल बाद भी एफआईआर दर्ज हुए हैं, इसलिए आप घबराइए मत, एफआईआर तो दर्ज होगा। आप कमेंट्स में लिखिए यदि किसी भी बहन के साथ ऐसा कोई अपराध किसी भी स्टेट में हो रहा है, किसी भी जगह हो रहा है और उसका एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है, अपराध कारित तो हो चुका है फिर भी नहीं दर्ज हो रहा है, तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखिएगा। आप तक मदद ज़रूर पहुंचेगी, मैं करूंगी आपकी मदद। एफआईआर तो दर्ज हो के रहेगी, लेकिन हाँ, उसके पहले आप खुद को सुरक्षित करिए। जब आप सुरक्षित रहेंगी और आप मजबूत रहेंगी, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से, इसलिए मैं कहूँगी कि अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, अच्छी ज़िंदगी आप जियो, लेकिन अपराधी को सज़ा भी दिलाओ। आप पहले खुद को मजबूत करो, उसके बाद
जितना भी देरी हो गई हो कोई बात नहीं, विलम्ब का कारण आप बताइए, थाने में बताइए। नहीं थाने वाले सुनेंगे, उनके ऊपर के अधिकारी सुनेंगे, एसपी महोदय सुनेंगे, वो भी नहीं सुनते हैं तो अदालत हमेशा आपके साथ है। आप अदालत में आइए, आपको हम बताएंगे कि अदालत में आपको जाकर क्या करना है, कैसे पिटीशन डालनी है। अदालत से जो भी हेल्प होगी वो मैं करवा दूंगी और उस अपराधी के विरुद्ध आप उसको सज़ा दिलाइए, अपनी आवाज़ उठाइए, सशक्त होइए। और आप इस बात को मत डरिए कि आप थाने में गई, थाने वाले नहीं सुने, तो उनके लिए भी रेमेडीज़ है, ये सच्चों के लिए भी रेमेडीज़ है, लेकिन आप पहले मजबूत खुद को कर लीजिए। जब आप मजबूत रहेंगी तभी अपराधी को या सच्चों को सबको सही कर पाएंगी। यदि आपके साथ या सच्चों ने भी गलत किया है तो ये सच्चों को भी, उनके लिए भी रेमेडीज़ है कानून में, और अपराधी के लिए तो है ही रेमेडीज़। तो मेरी सलाह सबसे पहले यही है कि खुद को मजबूत करिए। आइए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ, मुद्दे पर आती हूँ। आईपीसी की धारा 354 क्या है इसके बारे में मैं आपको अवगत कराती हूँ। आज मैं पहले इसकी परिभाषा मैं बुक से पढ़ती हूँ, बुक से रीड करती हूँ, उसके बाद अपने शब्दों में मैं आपको समझाऊंगी कि आईपीसी की धारा 354 क्या है और कब लागू होती है और इसमें सज़ा का क्या प्रावधान है। निर्भया कांड के बाद ये आईपीसी की धारा 354 बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है। इसको विभाजित कर दिया गया है। आईपीसी की धारा 354A, 354B, 354C, 354D। आज मैं जिस मुद्दे पर बात करूंगी वो सिर्फ आईपीसी की धारा 354 पर ही मैं आज चर्चा करूंगी। उसके बाद मैं 354A, B, C and D इस पर मैं वीडियो बनाकर अपलोड करूंगी। पहले आप इतना समझिए कि आईपीसी की धारा 354 क्या है। आइए रीड करती हूँ, पहले इंग्लिश में करती हूँ, उसके बाद हिंदी में करती हूँ। Assault or use of criminal force to women with intent to outrage her modesty। एक बार फिर से रीड कर देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। Assault or use of criminal force to women with intent to outrage her modesty। अब इसी को हिंदी में मैं पढ़ती हूँ कि आईपीसी 354 की परिभाषा क्या है। स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। एक बार फिर से पढ़ती हूँ। स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। ये मैंने बुक से रीड कर दिया, इंग्लिश एंड हिंदी में। अब मैं अपने शब्दों में बताती हूँ। यदि कोई पुरुष किसी महिला को छेड़ता है, यानी उसको छूने का प्रयास करता है, उसको छूता है, गंदी मानसिकता से छूता है, या कोई ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करता है जिससे कि वो मेंटली रूप से टॉर्चर हो रही हो, या आपराधिक बल का प्रयोग करता है, यानी ज़बरदस्ती उसको छूने की कोशिश कर रहा है, मतलब ऐसा कोई कृत्य कर रहा है, अवांछनीय कृत्य, जिससे कि लेडी परेशान हो रही है और लेडी की लज्जा भंग हो रही है, उसकी मान प्रतिष्ठा का हनन हो रहा है, उसकी मर्यादा भंग हो रही है, स्त्री की लज्जा भंग हो रही है। यदि इस तरह का कोई कृत्य पुरुष द्वारा कारित किया जा रहा है तो उस पुरुष के विरुद्ध जो धारा लगेगी वो आईपीसी की धारा 354 लगेगी। अक्सर देखा होगा ट्रेन में, बस में लोग छूने की कोशिश करते हैं महिलाओं को,
वो भी IPC 354 के अंतर्गत आता है। वो आपराधिक कृत्य है। बोली बोलते हैं, कमेंट्स पास करते हैं, वो भी IPC की धारा 354 का कृत्य है। आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि IPC की धारा 354 का जो दोषी होगा उसको अदालत क्या सज़ा देगी, यानी सज़ा का क्या प्रावधान है। तो मैं बताना चाहूँगी IPC की धारा 354 में जो सज़ा का प्रावधान है वो 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक के बीच का है, यानी 1 वर्ष से 5 वर्ष तक का कारावास हो सकता है और साथ में जुर्माना भी हो सकता है। यह अदालत के ऊपर निर्भर करता है। यदि अदालत दोषी को दोषी करार देती है तो अदालत सज़ा और जुर्माना दोनों से दोषी को दंडित कर सकती है और कारावास 1 वर्ष से 5 वर्ष तक का अदालत दे सकती है। मैं बताना चाहूँगी कि यह एक संज्ञेय अपराध है और ये गैर जमानती अपराध है, यानी इसमें जमानत नहीं होगा और किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा विचारणीय है, यानी ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, अजमानती है। इसमें जमानत आसानी से नहीं मिलेगी। ये धारा बहुत खतरनाक और बहुत स्ट्रांग हो गई है। अब मैं आपको बता दूं कि दोषी जो होगा और जो कंप्लेंट करेगी लेडी, ये समझौता योग्य भी अपराध नहीं है। आसानी से बेल भी नहीं मिलना इसमें। इसलिए महिलाओं का सम्मान करिए, देश की वीरांगनाओं अपने अधिकार को समझो। यदि इस तरह का कोई भी वारदात किसी भी महिला के साथ हो रहा है, किसी भी बहन के साथ हो रहा है, तो ऐसे लोगों को कड़ा सा कड़ा दंड अदालत के द्वारा दिलवाइए, मुकदमा पंजीकृत कराइए। यदि किसी भी प्रकार की मदद चाहिए तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी पूरी तरीके से मदद करूँगी। हंसती रहिए, मुस्कुराती रहिए, सशक्त रहिए। जो भी मेरे चैनल को लोग देख रहे हैं वो सब स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। उनके घर की बहन बेटियाँ सब खुश रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।